बालोद में जंबूरी घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। नोटों से भरा बैग लेकर डीईओ ऑफिस पहुंचे कार्यकर्ता। भिलाई में सड़क पर नसीहत देने पर बुजुर्ग की हत्या। ट्विन सिटी पर बढ़ता क्राइम का साया। बांदा में 100 साल पुराने राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी गर्माहट। विपक्ष सरकार एक साथ मैदान पर। औरंगाबाद से सनसनीखेज मामला। शिक्षक ने जान का खतरा बताया। बोले डीईओ और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। केकेआर ने हटाया बांग्लादेशी खिलाड़ी। भाजपा ने दी सराहना। कहा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है बालोद जिले से। दरअसल बालोद जिले में जंबूरी आयोजन को लेकर उठे घोटाले के आरोपों पर बुधवार को जिला युवा कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। बता दें, कांग्रेस नेता पैसों से भरा प्रतीकात्मक बैग लेकर आयोजन स्थल और जिला शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे तथा जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ तीखा विरोध भी जताया है। बता दें, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकडे ने आरोप लगाया है कि जंबूरी आयोजन में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए नियमों के विरुद्ध पसंदीदा ठेकेदारों को काम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की बात हो तो भाजपा सरकार और उसके अधिकारी सबसे आगे रहते हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने नोटों से भरा बैग कार्यालय में जमा करने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बता दें, बावजूद इसके कांग्रेसी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रखते रहे। बालोद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से आज प्रदर्शन युवा कांग्रेस द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मधुलिका तिवारी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, बालोद के उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। वास्तविक मामलों में उनका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन 2 नंबरियों में आपको बता दें वो सबसे आगे रहती हैं 2 नंबरों के कामों में, ऐसा उनका कहना है। इसलिए आज हम पैसों से भरा बैग लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने आज हमें यहाँ आकर रोक दिया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ और कह रहे हैं प्रशांत बाला। के आयोजन के लिए मैं स्वागत करता हूं कि बालोद जिले का सौभाग्य की जंबूरी का आयोजन यहाँ हुआ, लेकिन जंबूरी का आयोजन भव्य होना था। भव्य के नाम से लिपापोती नहीं होनी थी और लिपापोती में भ्रष्टाचार का स्वाद नहीं लगना था। इस भ्रष्टाचार के स्वाद ने प्रदेश से लेकर देश भर में बालोद की जो बदनामी की है इस मधुलिका तिवारी ने, मैं उसको भ्रष्टाचार की देवी बताता हूं और मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसी भ्रष्टाचार की देवी को जेल भेजा जाए और इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू और ईडी में हुई है और इस पर कार्रवाई की जाए। आज हम लोग नोटों का बंडल लेके इसमें पहुंचे कि करोड़ों का जो पंडाल लगा बिना टेंडर के, करोड़ों का जो बोर की खुदाई हो गई, जो यहाँ पर करोड़ों लाखों रुपए का भोजन का जो काम किसी को दिया गया, ये सब बिना टेंडर के बिना किसी नियम के हुआ। ये नियम के विरुद्ध हुआ। उस नियम के विरुद्ध इसलिए हुआ कि मधुलिका तिवारी अपने नेताओं को और अपने अलमारी को भरने का काम करने के लिए आज मधुलिका तिवारी ने ये सब नियमों को ताक में रख के नियमों को शिथिल करके काम दिया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर नोटों का मंडल लेके आए कि अगर पैसे आपके पास कम पड़ गए हो भ्रष्टाचार का पैसा, तो हम आपको कुछ पैसा दे देते हैं। जो किसानों का जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर ना करते हुए आपने जो शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर दिया बालोद जिले में, जो स्कूलों की मरम्मत की जो स्थिति है, स्कूलों में जो पानी पीने का जो साधन है, ये सब मुहैया कराने के बजाय आप करोड़ों के भ्रष्टाचार और घोटाले में लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर जंबूरी कार्यक्रम आयोजन के सभा स्थल के सामने यहाँ पहुंचे। प्रशांत बोकड़े, जिला। अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। बता दें, छत्तीसगढ़ की शांत कहे जाने वाली ट्विन सिटी क्या अब क्राइम सिटी में बदलती जा रही है। भिलाई से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे इलाके को सुन कर दिया है। दरअसल यहां महज एक छोटी सी नसीहत एक बुजुर्ग की जान पर बनाई। बता दें, मामला छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 का है, जहां 66 वर्षीय बुजुर्ग विक्रम राय का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सड़क पर बेलगाम बाइक दौड़ा रहे युवकों को संभाल कर गाड़ी चलाने की सलाह दे डाली थी। ये बात रफ्तार के शौकीन इन बदमाशों को इतनी नागवार गुजरी
कि उन्होंने बुजुर्ग को घेरकर मौत के घाट ही उतार दिया। बता दें, बीच बचाव करने आए उनके भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया है। मतलब काम से दूसरे जगह था, नेहरू नगर क्षेत्र में था। मेरा भाई है, हम लोग सब एक ही गांव के लोग हैं, तो हमारे चाचा जी लगेंगे। भाई ने कॉल करके बताया कि भैया मतलब पापा का डेथ हो गया। मैं बोला क्या हो गया, तो कुछ बता नहीं पाया। जैसे मैं थाने पहुंचा तो मुझे घटनाक्रम के बारे में पता चला। चाचा जी शाम को मतलब अपना कुछ सामान लेने ये पावर हाउस मार्केट जा रहे थे। उसी क्रम में किसी एक लड़के ने उनको ठोका, प्लस इन्होंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं चलाना चाहिए। तो नहीं पता वो किस नशे में था, कैसा था। और उसने और लड़कों को बुला के इन पे मतलब अंधाधुंध हाथ छोड़ दिया और ज्यादा चोटिल हो गए उससे। देखिए एक्चुअल में क्या है, चाचा जी का कुछ 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। वो कैंसर का अर्ली स्टेज प्रेडिक्ट हुआ था। मैं ही मतलब उनको एम्स लेके जा रहा था, सारा इलाज बहुत अच्छे से, ऑपरेशन हो गया था। हम लोग भगवान का मतलब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो अपना मतलब जो भी उन कष्ट में थे वो अब सही हो गए, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएंगे। और सारे लोग मतलब खुश थे उनके। मतलब मेरा भाई है वो दिन भर रोते रहता था जब उसको पता चला था कि उसके पिताजी का मतलब कैंसर प्रेडिक्ट हुआ। लेकिन जब ठीक हो गया तो सारे लोग खुश थे कि चलिए मतलब इस मतलब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। अरे हम मार्केट आ रहे थे अपने जिलेबी चौक से, जो 2 नंबर मार्केट तरफ आते हैं, कुछ सब्जी लेना था। जी जी। तो भैया थे, मैं थे। भैया आपके साथ जो भैया था उनका नाम है क्या पता? विक्रम आ रहा है जी। तो हम लोग दोनों आदमी आ रहे थे, तो एक लड़का फ़ोन में ऐसे स्कूटी में चला रहा था, फ़ोन दबा के चल रहा था। मेरे साइड रॉन्ग साइड खींच दिया तो हम वहाँ से गाड़ी अपने बचा लिए। गाड़ी हल्की में दोनों आदमी टच हुई, दोनों एक ही साइड से आ रहे थे। उसके बाद मैं बोला बाबू क्यों ऐसा गाड़ी चला रहे हो, तो मानते छोटे से बच्ची भी एक बैठा कर रखो, कहीं गिर जाएगी तो उसको। आपके साथ बच्ची थी उस समय? नहीं, मेरे साथ वो लड़के के साथ में थे। बोलो तो हम लोग बात हो तो बोले, तब तक ले उतरा साइड किया, गाली उली देने लगा, हमको उल्टा सीधा बोलने लगा। बोले बाबू हम तुम्हारे से अच्छी बात कर रहे हैं, दुकान वाले सब देख रहे थे। तो किसी को फ़ोन किया, 3 लड़के आए। जब वो लड़के लोग आए तब तक फैट मार दिया मेरे को इस पर। करीबन 5:45-6 बजे थाना को सूचना मिली कि लिंक रोड राठी बुक डिपो के पास में एक घटना घटी है, जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम राय जो है उनकी मृत्यु हो गई है। बाद में जब वहां पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी चलाते समय इसमें एक मृतक और उनके साथ में एक साथी सुनील राय जो है वो साथ में बाइक चलाते हुए जा रहे थे। सामने से साथ में स्कूटी भी सही एक ही दिशा में जा रही थी, जिस पर से दोनों के बीच में विवाद हुआ। तो स्कूटी चालक जो था उसके द्वारा विक्रम राय एवं सुनील राय के ऊपर पैर से और हाथ मुक्के से मारपीट किया गया। इस दौरान पे विक्रम राय जो है उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। साथ ही सुनील राय जो थे उनको चेहरे पे जो है इंजरी हुई है। इस पर से जो आरोपी है वहां पर से मौके से फरार हो गया था, तो जिसको अभी पुलिस टीम पता तलाश करी और उसको अपनी हिरासत में ले ली। आगे की हम लोग FIR करके विवेचना कर रहे हैं। क्या विवाद हुआ था? इसमें विवाद का कारण ये था कि इसमें जो है जो आहत हैं और जो मृतक है वो लोग समझा रहे थे कि गाड़ी ठीक से चलाओ करके, बाल एक्सीडेंट होते हुए बचा था। इसको लेकर जो है वो जो आरोपी है उसका विवाद हुआ और उसने उसके साथ मारपीट किया कि मुझे क्यों सिखा रहे हैं। इसमें जो हाथ मुक्का का किया उसमें अभी एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है। 4 से 5 लोग बता रहे हैं उसमें बुलाया हुआ था। मारपीट करने का काम जो है इसी ने किया है। बाकी और भी जो सहयोगी है तो उससे पूछताछ करके उनको भी अपन जो है कार्रवाई करेंगे। मुख्य आरोपी का नाम है सुकांत और चिरागन सोनकर है। ये कैंटू भिलाई का रहने वाला। अब तक कोई इसका पुराना रिकॉर्ड निकला है? अभी देख रहे हैं, यदि कोई पुराना रिकॉर्ड होगा तो उसको अभी हिरासत में ले लिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। धमतरी जिले में बता दें, अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश SP ने यातायात पुलिस को दे दिए हैं। बता दें, जिस पर कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने 2 दिनों में 12 वाहनों को जब्त भी कर लिया है। गौरतलब है कि बीते साल जिले में हुई सड़क हादसों में 67% आपको बता दें मौतें मोटरसाइकिल सवारों की हैं, जिसको लेकर धमतरी पुलिस गंभीर है। बता दें कि धमतरी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके तहत SP के निर्देश पर यातायात पुलिस विभिन्न तरह के जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक लगातार कर रही है। वहीं यातायात
सड़कों में उतरे। आपको बता दें शाम होते ही कैसे सड़कों पे जब बाइकें उतरती हैं तो 1 किलोमीटर से वाहन चालकों की जांच लगातार हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। साथ ही धमतरी एसपी ने यह भी कहा है कि अधिकांश सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से होते हैं। साथ ही मोटरसाइकिल चालकों द्वारा हेलमेट का भी उपयोग नहीं किया जाता, जिससे कई लोगों की अकाल मौत भी हो जाती है, जिसको लेकर अब एसपी ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की है। जैसा कि आपको विदित है कि अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उस क्रम में हम लोग बहुत तरह के आयोजन भी कर रहे हैं। पीछे मीटिंग में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करने पे पाया गया कि जिले में यदि 100 दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं मोटरसाइकिल सवारों की हो रही हैं और 100 में से 67% मृत्यु 67% मृत्यु जो है ये मोटर बाइक सवारों की हो रही है। एक और एनालिसिस करने पे ये पाया गया कि आधी मृत्यु शाम को 6 से रात के 12 बजे के बीच हो रही है। इससे कुछ एक निष्कर्ष निकाले जाने स्वाभाविक हैं कि लोग नशे में भी वाहन चला रहे हैं, पहला। दूसरा, लोग हेलमेट का प्रयोग कम कर रहे हैं। तो प्रायः ऐसा देखा गया है कि भारी दुर्घटना में भी यदि हेलमेट पहने रहता है व्यक्ति तो वो बच जाता है। इसी के विपरीत अगर सामान्य दुर्घटना भी होती है, हेलमेट पहले नहीं रहता है व्यक्ति, तो वो असमय काल कवलित हो जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है। एक और आंकड़ा है कि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे पे 21% दुर्घटनाएं हुई हैं, जबकि और बाकी जो फैटलिटीज़ हुई हैं वो छोटे छोटे मार्गों पे हुई हैं, जो सिंगल मार्ग हैं। तो इनको ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है कि अलग अलग रास्ते पे बदल बदल के इनको रात में कार्रवाई करनी है और बाइक वगैरह की इस तरह से पाए जाने पे 185 MV एक्ट की कार्रवाई करनी है। इसमें सभी से अपील रहेगी कि यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक वायलेशंस ना करें, क्योंकि वो आपकी जान पे भारी आ सकती है बात। और ट्रैफिक पुलिस का इस कार्रवाई में सभी लोग से सहयोग करने का भी अनुरोध। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जांजगीर चांपा जिले के एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में आपको बता दें बच्चों से झाड़ू लगवाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले मासूम बच्चों से कक्षों और स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित स्कूल में स्वीकार्य पद स्थापना होने के बाद भी, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, स्वीपर की पद स्थापना होने के बावजूद बच्चों से सफाई का कार्य लगातार कराया जा रहा है। ये मामला जांजगीर चांपा जिले के कुटरा भाटापारा स्थित प्राथमिक शाला का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले के अलग अलग शासकीय स्कूलों से इस तरह की तस्वीरें, वीडियो सामने आते रहते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बच्चों से साफ सफाई कार्य कराना न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये शिक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ भी माना जा रहा है। बता दें वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में अब आ गई है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने इस मामले में जिम्मेदार शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है झाड़ू लगाते हुए बच्चों, क्या है? जानकारी मिली है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मैंने वहां भेजा है कि जानकारी लें और प्रतिवेदन बना के भेजें कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कल ही हम लोगों ने चर्चा किया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये बीच बीच में इस तरह की बातें आ जाती है। तो मैं जो विकासखंड। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के जसपुर से, जहां धान खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपयों के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें तुमला थाना क्षेत्र के कोनपारा धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया है जिससे शासन को 6 करोड़ 55 लाख रुपयों से अधिक की चपत लगी है। बता दें जांच में खुलासा भी हुआ है कि कागजों पर तो धान की रिकॉर्ड खरीदी दिखाई गई, लेकिन जब भौतिक सत्यापन हुआ तो मौके से करीब, आपको बता दें, 20,000 क्विंटल धान गायब मिला है। अपेक्स बैंक, आपको बता दें, नोडल अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR भी अब दर्ज कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फड प्रभारी शिशुपाल यादव को गिरफ्तार भी किया है, जबकि आपको बता दें 5 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं।
तुमला थाना क्षेत्रांतर्गत पोनपारा धान समिति केंद्र में हुए धान खरीदी में अनियमितता को लेकर एपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी के द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था कि खरीदी में 20,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी है, जिसकी कीमत 6,55,00,000 रुपए है। इस लिखित शिकायत पर पुलिस के द्वारा 318 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 6 नामजद आरोपी हैं, जिसमें समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू है और अन्य 5 लोग हैं। और अभी एक आरोपी जो फल प्रबंधक था, उसको शिशुपाल यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी फरार हैं, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले को विवेचना में लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। एमसीबी जिले के खड़गवा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लकड़ापारा में रहने वाली पति पत्नी के बीच इंस्टाग्राम पर मैसेज को लेकर आपको बता दें विवाद इस कदर बढ़ा कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि इन दोनों सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग जो चल रहा है, जहां इंस्टा पर मैसेज, वीडियो, अन्य माध्यम से लोग अपने आप को पॉपुलर करने का एक माध्यम बना रहे हैं। लेकिन यही माध्यम अपराध करने के लिए कैसे बन गया? ग्राम पंचायत लकड़ापारा के रहने वाले देवनारायण और उनकी पत्नी रवीना इंस्टाग्राम पर एक मैसेज को लेकर विवाद में थे और विवाद इतना बड़ा कि पति ने अपने पत्नी को पलंग में धक्का दे दिया, पलंग के नीचे। इसके बाद पत्नी अचेत होकर गिर पड़ी और पत्नी के नाक से खून निकलने लगा। पति को लगा कि पत्नी रवीना मर चुकी है तो उसके गले में गमछा बंद कर पंखे में टांग दिया गया और बाहर निकल गया। आपको बता दें, बाद में परिजनों ने जब देखा तो उनको लगा कि मृत्यु को फांसी लगाकर हुई है पत्नी की। लेकिन जब वो पूरी घटना की खड़गवा पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो आरोपी पति देवनारायण पूरी घटना को अपने आप बताया और इंस्टाग्राम में किसी से बात ये भी सामने आई है कि उसकी पत्नी किसी से बात करती थी और मैसेज आया था सामने। मैसेज कोई इसने डिलीट भी किया था। उसके बाद दूसरी तरफ से मैसेज आया, थैंक्स। कई बार अपनी पत्नी रवीना को इंस्टाग्राम में मैसेज के लिए मना किया था कि बात नहीं करिए, लेकिन शायद विवाद इतना बड़ा कि फिर ये सारी घटनाएं हो गई। साथ ही बता दें, लेकिन मना करने के बावजूद भी इंस्टाग्राम उसकी पत्नी चलाती थी और मैसेज भी लगातार करती रही थी, जिससे गुस्से में आकर आरोपी पति देवनारायण ने अपनी पत्नी रवीना के सर पर हाथ से धक्का दिया, जिससे उसका सर पास में रखे चारपाई से टकरा गया। इसके बाद आपको बता दें, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम भी किया है, जिसमें सर के अंदर की हड्डी टूटी बताई जा रही है और फांसी की बात गलत बताई है, जिस पर पुलिस ने गहराई से पूछताछ भी की है। आरोपी पूरी घटना को जिम्मेदार खुद को भी बताया है और पति पत्नी के इस इंस्टाग्राम के मैसेजों को लेकर विवाद इस कदर हुआ कि जहां पत्नी की पति के द्वारा हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी ओर आरोपी पति देवनारायण नाइक निर्माण में भेज दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। शक्ति जिले में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें, कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर तोपनो ने सभी विभागों को निर्देश भी दिए हैं कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को 100% सफल बनाया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में विभाग के बीच बेहतर समन्वय और जन जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक दवाएं पहुंच सके। साथ ही आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने यह भी बताया कि जिले में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। 10 से 12 फरवरी तक बूथ स्तर पर और 13 से 22 फरवरी तक आपको बता दें घर घर जाकर दवाई खिलाई जाएंगी। 23 से 25 फरवरी तक मॉप अप राउंड चलेगा, जिसमें प्रशासन की अपील फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा जरूर लें और अभियान में सहयोग करें हैं। अगली खबर आ रही है शक्ति जिले से। शक्ति जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने आज आपको बता दें एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की खूबियां गिनाई है। दरअसल मंत्री ने इसे ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए यह भी कहा है कि यह कानून मनरेगा से कहीं अधिक प्रभावी साबित होगा। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान महज 7 दिनों के भीतर भीतर करना अनिवार्य होगा। बता दें, मंत्री साहब ने जोर देकर यह भी कहा है कि इस अधिनियम में भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया है, जिससे फर्जी मास्टर रोल और मशीनों के दुरुपयोग पर पूरी तरह
लगाम लगेगी। किसानों की सुविधा के लिए बुवाई और कटाई के समय कार्य स्थगन का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में 100 साल पुराने ऐतिहासिक राइफल क्लब मैदान की नीलामी को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें, शहर के बीचों बीच स्थित इस इकलौते खेल के मैदान को बचाने के लिए अब पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के विधायक विशंभर यादव ने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें, भाजपा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस नीलामी को रोकने की मांग की है। आरोप है कि बांदा विकास प्राधिकरण भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस खेल के मैदान को नीलाम करने का प्रयास कर रहा है, जबकि इस मैदान से शहर की जनभावनाएं और हजारों खिलाड़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सौंपा गया और प्रदर्शन किया गया है। समाजवादी पार्टी जनपद बांदा की तरफ से बाबूलाल चौराहे में राइफल ग्राउंड जो बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पूंजीपतियों को बेचा जाता है, उसके विरोध में पूरी समाजवादी पार्टी, जिलाध्यक्ष, सांसद जी, विधायक जी, सब लोगों ने जो है आज सरकार को, जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको चिता दिया है कि अगर राइफल ग्राउंड बिका, अगर ये जमीन दो बच्चों के हाथ में लगी तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी, ये भीड़ बजाने काम करेगी। और बहुत गुप्ता नाम मेरा, समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया पर प्रवक्ता हूँ। कैसा ज्ञापन? देखिए, बांदा राइफल क्लब मैदान को विकास प्राधिकरण बांदा नीलाम कर रहा है और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल किसी भी कीमत पे इस बांदा के खेल के मैदान को नीलाम नहीं होने देंगे। जिस दिन नीलामी होगी उस दिन भी वहाँ डट के विरोध करेंगे। और आज कलेक्टर के दरवाजे पे, बांदा कलेक्टर के दरवाजे पे हम ये खतरे की घंटी बजाने आए हैं। इतना सरल नहीं है राइफल क्लब को नीलाम करना, जितना सरल जिला प्रशासन और सरकार बन रही है। भूमाफियाओं को फायदा पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है किसी भी कीमत पर। ये डाटा संख्या 2088 जो तत्कालीन जमींदार ने ये खेल कूद के मैदान के लिए 99 साल के पट्टे पे दिया था 1902 में, और वो आज इसको बेचना चाहती है, जबकि ये दिया गया था जिला प्रशासन को। और जिला प्रशासन ने कैसे वहाँ बसा दिया विकास प्राधिकरण को। विकास प्राधिकरण तो अभी बना है, विकास प्राधिकरण को बसा करके टीटी जो हाल था साल वो दे करके ऑफिस के लिए, और उसने कब्जा करके उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, हर कीमत पे हम लोग रोकने का काम करेंगे। हमने विधानसभा में उठाया, आयुक्त को ज्ञापन देकर के भी जिला प्रशासन और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। इसी पर और जानकारी देने के लिए आपको बता दें, हमारे साथ हमारे संवाददाता साकेत अवस्थी जुड़ रहे हैं। साकेत, आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है साकेत आपका। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये जरूर बताइए कि आखिर क्यों एक ऐतिहासिक धरोहर को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, स्नेहा बता दूं, ये मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां सदर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला जो राइफल क्लब है, खेल का ग्राउंड है, जो कि इस समय सुर्खियों का माध्यम मीडिया जगत में बनी हुई है। कारण ये है कि इस खेल के मैदान को नीलाम करने के संबंध में विकास प्राधिकरण बांदा के द्वारा निर्गत नोटिस की गई है और विज्ञापन भी जो है इसका किया गया है कि इसको नीलाम किया जाए। फिलहाल यहाँ के जो सपा के लोग हैं, जो कि बबेरू विधानसभा के विधायक हैं विशंभर यादव, तथा सपा के अन्य लोग तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के माध्यम से इस मामले को उठाया गया है और काफी विरोध भी किया गया है कि ये एक खेल का मैदान है, जो कि 1902 में एक भूमिधर व्यक्ति के द्वारा इस जमीन को सरकार को, जिला प्रशासन को दिया गया था और इस जमीन का उपयोग जिला प्रशासन सबसे करती चली आ रही है। फिलहाल इस जमीन को जब नीलामी के लिए बीडीए बांदा के द्वारा, विकास प्राधिकरण बांदा के द्वारा निर्गत नोटिस की गई, तभी इसमें आक्रोश और पनपने लगा और बताया गया कि
इस नीलामी को रोकी जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे खेल के आयोजन हुए हैं जो देश स्तर और प्रदेश स्तर पर इस ग्राउंड का नाम रोशन किए हैं। स्नेहा जी। जी प्रकाश द्विवेदी, आप ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री को भी पत्र सौंपा गया है प्रकाश द्विवेदी की तरफ से। जी बिल्कुल, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी, सदर विधायक बांदा, उन्होंने भी अपने पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र सौंपा है, भेजा है, और उन्होंने भी अपनी विधानसभा के अंतर्गत ये आने वाले राइफल क्लब ग्राउंड को बचाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में ये उल्लेख किया है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी आस्थाएं हैं इस जो है राइफल क्लब ग्राउंड को लेकर के, और यहाँ पर जो है बच्चों का भविष्य पलता है। जो खेल के खिलाड़ी हैं और बच्चे हैं वो इस खेल पर जो है मतलब इस ग्राउंड पर खेलते चले आ रहे हैं, अर्थात इस ग्राउंड को किसी भी तरीके से बचाया जाए, जो कि मुख्यमंत्री को माननीय योगी जी को उन्होंने एक पत्र भी भेजा है विधायक ने। जी ये होगा कि संबंधित मामले पर जो है कहाँ तक रिलीफ आ पाती है। फिलहाल इस संबंध में सपा के लोगों ने तो विरोध प्रदर्शन किया है और बताया है कि जैसा भी होगा, जिस तरीके से होगा, इसका विरोध किया जाएगा और इसको नीलामी होने से रोका जाएगा। जी स्नेहा। तो इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई होने की आशंका कोई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई इस संबंध में जब सदर विधायक के द्वारा इस संबंध में क्या कहते हैं, जब पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है तो स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के वो बीजेपी के विधायक हैं और सदर विधानसभा का मामला है और सदर विधानसभा के वो विधायक हैं। फिलहाल उसके मामले को लेकर के अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित मामले पर पत्र पर क्या जो है विचाराधीन निष्कर्ष पर आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साकेत आपका, ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोई और अपडेट भी आएगा तो उससे भी आपका रुख करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के औरंगाबाद से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। बता दें, जहां नवीनगर प्रखंड के चरण उच्च विद्यालय में अनुशासन की जगह हिंसा ने ले ली है। आरोप है कि यहां के एक सहायक शिक्षक की बच्चों और अन्य सहकर्मियों के सामने जूतों से पिटाई कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि पिटाई का आरोप किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि स्कूल के ही हेडमास्टर और क्लर्क पर लगा दिया गया है। विवाद हाजिरी रजिस्टर में कथित हेराफेरी को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पीड़ित शिक्षक गयासुद्दीन, आपको बता दें, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और अपनी जान को खतरा भी बताया है। मैं चरण उच्च विद्यालय में पदस्थापित हूँ और वहाँ पर हमने प्रभारी प्रधानाध्यापक से नियमों में एक रूपता की बात की, पहले ही बात की थी, और अचानक आज हम बात कर ही रहे थे, उन्होंने जूता से मेरे चेहरे पर प्रहार कर दिया। और फिर लिपिक वहाँ अमिताभ कुमार सिंह अमर है, वो दोनों मिलकर हमको धक्का दिया, हम गिर गए, मेरे रीढ़ में चोट आई है और मेरा उंगली भी एक फ्रैक्चर हुआ है, उसमें भी गंभीर चोट आई है। और वहाँ पर कुछ लोगों को संरक्षण दिया जाता है, कुछ लोगों को मनमानी किया जाता है और मेरे विरोध करने पर मेरे साथ इस तरह का सलूक किया गया। और वहाँ आना जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, मेरा परिवार दहशत में है, हम वहाँ निर्भीक होकर काम नहीं कर पाएंगे। क्या चाहते हैं हम वहाँ से स्थानांतरण तत्काल चाहते हैं और उन लोगों पर कठोर कार्रवाई चाहते हैं, ताकि वहाँ पर रहने वाले शिक्षक भी ऐसी स्थिति का सामना न करें और अपने कर्तव्य का पालन निडर होकर कर सकें। विवाद का मुख्य कारण क्या रहा? विवाद का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाता है और कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। और मैंने ये कहा है कि अराइवल डिपार्चर सब लोगों का अगर एक समान भरा जा रहा है तो सब लोगों का एक समान हो, ना कि किसी का कुछ हो, ना कि किसी का कुछ हो, नियम सबके लिए एक समान हो। तो प्रभारी ने कहा है कि मैं प्रभारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये जंगल राज नहीं है, हर आदमी नियम से बना हुआ है, नियम से काम होगा, ये सरकारी प्रतिष्ठान है, हर आदमी के लिए नियम बराबर है। इस पर उन्होंने जूता चलाकर मेरे सर पर ये चेहरे पर मारा, मेरा चेहरा क्षतिग्रस्त है, आप देख सकते हैं। और विद्यालय लिपिक अमर ने, अमिताभ कुमार सिंह अमर ने मिलकर दोनों ने धक्का दिया, मैं गिर गया, वहाँ पर संतुलन मेरा खराब हो गया, मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, मेरा एक उंगली फ्रैक्चर हुआ है और मैं गंभीर रूप से भावनात्मक रूप से आहत हूँ। मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए वहाँ नौकरी कर। चलिए रुक कराते हैं आपको अगली बड़ी खबर से। केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटाने के निर्देश पर
बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और जानबूझकर हत्याएं की जा रही हैं। भारत ने इन कामों की कड़ी निंदा की है। पूरी दुनिया को बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा होना चाहिए एक साथ। इसी वजह से केकेआर और बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर कर दिया है और हम इस फैसले के लिए केकेआर और बीसीसीआई को बधाई भी देते हैं। और बीसीसीआई ने बाहर कर देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है, जानबूझकर हत्या की जा रही है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरे दुनिया को बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद होना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की केकेआर टीम ने और बीसीसीआई ने बाहर कर दिया। हम शाहरुख खान को और बीसीसीआई को बधाई देते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को उखाड़ के फेंक दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।